जय श्री कृष्णा। आज की कहानी है छोटी ननद का हिस्सा। रचना आज बहुत खुश थी क्योंकि उसके पति रविंदर से आज उसने बड़े दिनों के बाद एक बात मनवा ही ली थी। वह अपने भाई किशन के घर कुछ दिन के लिए जाना चाहती थी, लेकिन रविंदर हर बार मना कर देता था। आज रचना ने सुबह जल्दी उठकर रविंदर के लिए नाश्ता बनाया, उसके बाद उसका लंच पैक कर दिया। ऑफिस जाने से पहले रविंदर ने रचना से बात की। रविंदर ने कहा, रचना एक बार फिर से सोच लो, क्या वहाँ जाकर रहना सही रहेगा? रचना ने कहा, आप भी पुरानी बात लेकर बैठ गए। उसके लिए भैया ने माफ़ी मांग तो ली थी, अब वो इतने प्यार से बुला रहे हैं तो हमें भी सब कुछ भूलकर आगे बढ़ जाना चाहिए। रविंदर ने कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं वो सब नहीं भूल सकता। रचना ने कहा, ठीक है, इस बार जाने दीजिए। यदि मुझे अच्छा नहीं लगा तो आगे वे अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। रविंदर ऑफिस के लिए निकल जाता है। रचना अपने कपड़े पैक करके टैक्सी का इंतज़ार करने लगती है। रचना अपने भाई किशन के घर पहुंच जाती है। वहां पहुंचते ही उसने रविंदर को फ़ोन पर सकुशल पहुंचने की सूचना दी। रचना का भाई किशन, उसकी पत्नी राधा और उनका बेटा प्रतीक, तीनों ने रचना का स्वागत किया। किशन ने कहा, दीदी कब से आपको फ़ोन कर रहा था, आपने भी कितना समय लगा दिया आने में, क्या आपने अभी तक मुझे माफ़ नहीं किया? रचना ने कहा, नहीं भाई, बस घर का काम ही ख़त्म नहीं होता, अब भी बड़ी मुश्किल से फुर्सत मिली है। और हाँ, पीछे जो हुआ मैं भूल चुकी हूँ, तू भी भूल जा। राधा ने कहा, दीदी हम तो आपसे नज़रें भी नहीं मिला पा रहे थे, फिर इन्होंने ही आपको फ़ोन किया, आपने आने के लिए हाँ की, तभी हमारी जान में जान आई। रचना ने कहा, अरे भाभी, आप ही क्या ये सब लेकर बैठ गई, आप तो बस एक कप गर्मा गर्म चाय पिला दो। राधा चाय बनाने चली जाती है। प्रतीक ने कहा, बुआ जी आप कितने दिनों तक रहेंगी? किशन ने कहा, चुप बदमाश, यह मेरी बहन का घर है, जब तक मन करेगा रहेगी, चल भाग यहाँ से। रचना ने कहा, अरे बच्चे को क्यों डांट रहा है? बेटा मैं एक सप्ताह तेरे साथ ही हूँ, तू मुझे अपना कमरा नहीं दिखाएगा? रचना प्रतीक को लेकर उसके कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद राधा चाय बनाकर लाती है। राधा ने कहा, आप दीदी से कैसे बात करेंगे, मुझे तो डर लग रहा है, कहीं मना कर दिया तो क्या होगा? किशन ने कहा, तू चुप कर, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूँगा, बस अभी इस बारे में दीदी से बात मत करना। उधर रविंदर ऑफिस पहुँचा तो उसके दोस्त अमर ने पूछा। अमर ने कहा, क्या बात है यार, आज इतना उदास क्यों है? रविंदर ने कहा, यार क्या बताऊँ, रचना अपने भाई के घर गई है, तुझे तो पता है यह वही भाई है जो अपनी शादी में दहेज में कार मांग रहा था। मैंने इसे समझाया तो इसने कहा, मेरी हैसियत और तुम्हारी हैसियत में कितना फ़र्क है, ये कार मेरी हैसियत के आगे कुछ भी नहीं है, तुम मुझे मत समझाओ। वो तो पिताजी ने तुम्हें पसंद कर लिया, वरना तुमसे कई ज़्यादा पैसे वाला लड़का मैं अपनी बहन के लिए देखता। सभी मेहमानों के सामने उसने मेरी बेइज्जती की। मैं और रचना उसी समय शादी में से वापस आ गए। आज 3 साल बाद वह कई दिनों से रचना को फ़ोन करके माफ़ी मांग रहा था। रचना ने उसे माफ़ भी कर दिया। अमर ने कहा, कोई बात नहीं, तू चिंता मत कर, शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो गया होगा। रविंदर ने कहा, नहीं, यह जरूर उसकी कोई चाल होगी, बिना मतलब वह किसी से बात भी नहीं करता। उधर अगले दिन किशन ने रचना से बात की। किशन ने कहा, दीदी मेरे व्यापार में बहुत घाटा चल रहा है, इसलिए हम वो पुराना पुश्तैनी मकान बेचना चाहते हैं, आप बस इन पेपर पर साइन कर दीजिए। रचना ने कहा, लेकिन वहाँ तो माँ रहती है। किशन ने कहा, वो माँ तो वृद्धाश्रम चली गई। रचना ने कहा, क्या तूने माँ को वृद्धाश्रम भेज दिया? किशन ने कहा, हाँ, ये मकान मैं अपनी पत्नी के नाम करना चाहता हूँ, आप बस इन पेपर पर साइन कर दीजिए। रचना ने कहा, नहीं, ये नहीं हो सकता, तुझे वृद्धाश्रम से माँ को घर लाना होगा, उनके मरने के बाद ही ये मकान बिक सकेगा। किशन ने कहा, मैं इतने दिनों से तेरी खुशामद कर रहा था,
ताकि तू अपना हिस्सा छोड़ दे, और तू नखरे दिखा रही है। रचना ने कहा, मेरे पति ठीक ही कहते थे, मुझे उनकी बात मानकर यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। ये कहकर रचना घर से बाहर निकल सीधे पुलिस स्टेशन पहुँच जाती है। वहाँ वह सारी बात बता देती है। वह रविंदर को भी फ़ोन करके वहीं बुला लेती हैं। पुलिस किशन को पकड़कर ले जाती है। रचना ने कहा, देखा अपनी बदमाशी का नतीजा, अब तू रहेगा जेल में और तेरे कर्मों की सजा तेरे बच्चों को मिलेगी। रविंदर ने कहा, रचना इसे माफ़ कर और केस वापस ले ले। रविंदर के बहुत समझाने पर वह मान जाती है। किशन ने कहा, जीजाजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपका बहुत अपमान किया है। रविंदर ने कहा, ठीक है, लेकिन पहले अपनी माँ को वृद्धाश्रम से लाकर अपने साथ रखो। इसके बाद सभी जाकर माँ को लेके आते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। राधे राधे।